जी नमस्कार श्रीमान। जय जी सर, नमस्कार। बहुत ज्यादा बिजी मैं रहा हर दिन ज्यादा। और क्यों, क्या हो क्या गया? करें, इंडिया वालों की मोहब्बत छूटती ही नहीं। लोग आते हैं मिलने के लिए, आते हैं। इधर मैं मिलना भी शुरू कर चुका हूँ, आज भी ऐसे हालात है। आपको सर तो इंडिया वालों से मोहब्बत हो गई है। आपने हमें हम्म ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया है कि जहां से हम्म हमारे लिए क्या हो गया है कि दिन हम्म भर हम्म। दिन भर फोन के अलावा और कुछ मुझे समझ ही नहीं आता है। रिकॉर्ड में रखिएगा, हम काम की बात करेंगे और इसमें सारी चीजें जो है प्रॉपर उससे आ जाएगी। जो आपने सवाल किया है और ये जो फोन वाली है, इसका जवाब मैंने देखा आज ग्रुप में मैसेज में। क्या? ठीक है, तो नहीं, जो आपने लिखा था ना कि जो लोग वो कर सकते हैं वो साथ में आए, बाकी लोग ग्रुप छोड़ दें। मैं नहीं सब पर, क्योंकि अब एक्शन का टाइम है। जी और मेरी बातचीत इस मामले में जी कई दिन से हो भी रही थी, वकीलों से भी हो रही थी। जी। तो 2-3 अच्छे लॉयर्स, मतलब जिनका नाम नॉमिनेट है जज के लिए भी, जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनसे भी मेरी बातचीत और सारा उससे हुआ। जी तो ये जो आप लोगों का अभी चल रहा है, मैं इससे आप बताऊं, जो मेरा फाइनल कंक्लूजन निकला है, जो उन्होंने बताया है उन लोगों ने, और जिसके ब्याह पर आपको जाके मिलना है। पहले तो 5-6 लोग ही खाली, जो भी आपके 5, 6, 7, 8, मतलब जो भी हो, जी जिनका रिट में नाम है, हम्म पीआईएल में नाम है, जी वो लोग का नाम डिटेल लेकर के आपको मैं नंबर दे दूंगा आज ही, जी जिनसे मिलना रहेगा। या एक बार मिल लेने से फायदा ये रहेगा कि सारी चीजें आपसे वो भी समझ लेंगे डिटेल में। जी तो वो सारे लोगों की तरफ से एक डाली जाएगी एप्लीकेशन, एक सप्लीमेंट्री, जी कि हम इस पीआईएल में हैं, जी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको हमारा पैसा चाहिए, और कंपनी जब देना चाह रही है, कंपनी के एमडी कह रहे देने के लिए, जी तो कम से कम ट्रायल बेस पर जी कोर्ट इन्हें मौका तो दे, जी ज्यादा नहीं से 5-10 के लिए मौका दे। जी जिनका हम नाम दिए रहेंगे उन्हीं की मैं बात करता हूँ, जी इनके लिए मौका दे, जी चेक करने के लिए मौका दे जी कि अगर ये कर सकते हैं तो फिर आगे किया जा सकता है। जी लेकिन हमारी लाइबिलिटी या हमारा वो खत्म रास्ता दे। जी वकील साहब लैंग्वेज देंगे वो, जो मुझे लीगल जेन्युइन वही लगी, जी कि आप सबके लिए नहीं सही, जी लेकिन कम से कम ये जो 5-10 लोग हैं जी जो ऑलरेडी रिट में हैं, जेल में हैं, उनकी तरफ से जी वही मैं हम यहाँ पर हमने डाली पिटिशन, इसलिए कि हमारे पैसे की रिकवरी हमें हो सके। जी और अगर कंपनी ने अपनी तरफ सप्लीमेंट्री लगाई हुई है कि वो पैसा देना चाहती है, तो इन्हें मौका दिया जाना चाहिए। जी नहीं सही पूरे लोगों के लिए, कम से कम ट्रायल बेस पर आप 5-10 लोगों के लिए देख दीजिए मौका। जी अपने आप इनका समझ में आ जाएगा कि हम जी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। जी एक ही ये ना हमारी नीड है, ना तो कोर्ट की नीड है, बल्कि कस्टमर की नीड है। जी कि कस्टमर की तरफ से अगर लोग ऐसे उठने लगेंगे तो कोर्ट रास्ते कर जाने लग जाएगा। क्योंकि जो मैंने जितने लोगों से बात करी है, उस बात का एक ही सिर्फ निकल करके आया है, कोर्ट के पास ये पावर कतई नहीं है कि अपने से दूसरा रास्ता दे दे। जी जो लोग जिस चीज बहस करें, कोर्ट उसी की सुनवाई कर रही है, जी और तब तक करती रहेगी जब तक जांच एजेंसी अपने आप को ला करके कोर्ट मतलब दे नहीं डॉक्यूमेंट कि भाई हमने कर ली जांच। अब जी अगर जांच ये कह देती है कि हमारी जांच कंप्लीट हुई यहाँ पर, अब आप इसके ऊपर जो है वो कर लीजिए, जो कदम उठाना उठा लीजिए। अच्छा, ये सारे जो ऑर्डर हुए हैं, ये इंट्रीम ऑर्डर हैं। इंट्रीम ऑर्डर कभी फाइनल ऑर्डर नहीं होते हैं, इसलिए इनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और इसको फाइनल जजमेंट माना नहीं जा सकता है। तो इसको हम चैलेंज करने के लिए अभी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है अंतरिम आदेश है, जो तो बदला जा सकता है कोर्ट के द्वारा ही। तो इसका मतलब हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? नहीं, आप लोग जा सकते हैं। पहले मैं एक बात बता रहा हूँ इसके ऊपर, जी ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का भी कोई वो बनता ही नहीं है जी किसी प्रकार से। हमने ये भी बात बताई कि हमें लगता है कि कुछ लोग, कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जिन लोगों ने मिल करके अपनी तरफ से ये बना रखा है कि नहीं भाई, हमको अभी समझौते की बात करनी नहीं है, क्योंकि हमने उसका पूरा बताया कि उन्हीं एडवोकेट ने एफआईआर कराई है और उन्हीं ने फिर बेल कराई है। तो जब ये दोनों चीजें हैं ऐसी, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि रास्ता मिले। इस वजह से तो सजेशन ये भी आया कि आप किसी ऐसे लॉयर या किसी ऐसे वकील से ना बात करें जो उधर से हैं, बल्कि आप एक वकील, जैसे बाहर हमें 2-3 लोगों का नाम दिया गया, उससे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस इन लोग हैं, एमपी से हैं, एक राजस्थान से हैं, एक दिल्ली से हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं और हिंदुस्तान के बहुत ही चर्चित केसों की पैरवी भी करी उन लोगों ने। मतलब जो गवर्नमेंट लेवल केस थे उस पर, यानी उनका चेहरा, उनका नाम ऐसा है कि कोर्ट में खड़े होंगे तो कोर्ट उनको पहचानती है कि हाँ, उनके नाम से पहचानेगी, हाँ ये फला ने
फला केस में पैरवी करी हुई है। तो मतलब वो सॉलिड वो है, कहीं से इसमें कोई वो नहीं आएगी। लेकिन ये है कि आप लोगों को पहले तो कम से कम 5-6 लोग वो जो किसी भी तरह के PIL में किसी तरह के पिटीशन में है, वो सारे लोग अपनी तरफ से ये तैयारी कर लें और जाकर वकील साहब से मिल लें। ठीक है। और वो लगा देंगे सप्लीमेंट्री, और जिसमें इस तरफ से मांग करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, 10, 20, 25, 50 वो लोग जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं अभी इस समय, जो अभी तक किसी लीगल में नहीं गए हैं, उनकी तरफ से एक वकील के द्वारा हम लोग एक पिटीशन डलवाएंगे कि भाई हमने अभी तक कोई केस नहीं किया हुआ है, हमने अभी तक कोई वो नहीं करी, हम इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी रास्ता देगी। कोर्ट के अंदर हम कोर्ट के भरोसे बैठे हुए हैं। हम में से कई घर में शादी है, कई घर में बहुत अब चीजें हैं जो भी हैं, वो सारी बताकर वकील बना देंगे इसको। और अगर कंपनी रास्ता देने की बात कर रही है तो रास्ता दिया जाए। हमें इन बातों से नहीं मतलब है कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, इस बात से नहीं मतलब है। हमारे वकील साहब ने हमको एक बात बताई जो मैंने आपसे कल कही थी, आज इतवार से उन्होंने बात कही कि जो अपोजिशन के कुछ वकील हैं, उन्होंने वकील साहब से हमारी ये बात करी है कि आप हमारे वो कर लें और हमारा काम करा दें, हम विड्रॉल कर लेंगे। तो उन्होंने हमसे बोला वकील साहब ने, तो हमने बोला जवाब क्या दिया आपने? तो बोले उन्होंने जवाब यही दिया कि आप कोर्ट में लिख के दीजिए इस बात को कि अगर कंपनी हमें देती है, हमारा समझौता करती है, तो हम विड्रॉल करने के तैयार हैं। तो हमने कहा फिर ठीक है, कोर्ट में कहलवाइए उनसे। तो वकील साहब ने बोला कि कुछ तारीख तक रुक जाइए, ये करेंगे जाकर के आखिरी में यही अंततः, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे जिनका प्रेशर भी होगा, सारे वकील ऐसे नहीं है। कुछ वकील ऐसे हैं जो सामने से तो नहीं कह पा रहे, क्यों? क्योंकि उनकी PIL में या उनकी FIR में अमाउंट गलत डाले गए हैं। तब उनको यही जो मैंने आपसे बताया, जो मुझे वो था, उनके 10 रुपए को मैं 100 रुपए मान लूं, वो अभी केस में वापस ले लेंगे। लेकिन अब मैं 10 को 10 मानने वाला है, मैं 10 रुपए को 10 रुपए ही मानने वाला हूँ, और 100 का क्लेम किया है, तो कोर्ट का खर्चा भी नहीं सुनूंगा मैं, भले कुछ हो जाए। अच्छा सर, अभी एक बात छोड़ी है आपने। जो मतलब ये तो हो गया जो कुछ भी नहीं किए हैं। अभी एक श्रेणी बची है कि जिन्होंने FIR की है, और क्योंकि हमारे पास तो दिन भर आफत रहती है, वो हमारी बात आपने नहीं पूछी, वो कहते हमारी बात नहीं पूछी, वो कहते हमारी बात नहीं पूछी। तो कुल मिलाकर के एक श्रेणी बची है जिसने FIR तो की है लेकिन कोर्ट में नहीं गए। ऐसे कितने लोग जो आपसे कनेक्शन में हैं? बहुत ध्यान समझिएगा जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जवाब भी है जी, और उस जवाब के आधार पर आपको फिर काम करना पड़ेगा आगे, क्योंकि कल से हम इसी पे लगने जा रहे हैं। जी। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आप संपर्क किया जो FIR में हैं लेकिन कोर्ट नहीं गए? ऐसे कितने लोग हैं? अगर एवरेज देखा जाए तो जो कहीं नहीं गए हैं वो ऐसे लोग होंगे करीब करीब रेशियो में 70% अपने ग्रुपों पर। और जो 70% नहीं, ज्यादा होंगे, 80% होंगे जो कहीं नहीं गए हैं। और जो फिर बचा हमारा 80%, 20% बचा। 20% में आप ये मान के चलिए 19% लोग ऐसे होंगे जो ये कह रहे हैं कि हमने मैम FIR की है। 19% का डेटा होगा ये। और 1% ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि हम केस, कुछ लोग तो कह रहे हैं पर्सनल किए हैं, कुछ से अगर EOW ने जांच कर ली तो वो कह रहे हैं कि हमारा EOW के पास केस है, ये कस्टमर की अनभिज्ञता है, मैं जानती हूँ। अब जो उनको पता है वो वही बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं, अभी आपका फोन आया तो एक सज्जन लखनऊ से हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी, तो वो लखनऊ से हैं, उन्होंने रेट करी है लेकिन लखनऊ से की है। कहीं से भी करिए, हमारी बात तो सुनिए आप जी। हमें परसेंटेज में नंबर चाहिए जी, कि कितने बता लोग, देंगे। नंबर मतलब तादाद, संख्या जी, कि कितने लोग हैं। जैसे आपका ये मान चलिए कि अगर आपने बोला 70%, यानी करीब करीब 1000-1200 लोग एक संख्या में मान लेता हूँ, ठीक है? नहीं, तीनों ग्रुपों पर आप मान के चलिए कम से कम नहीं 2500 लोग ऐसा है जो लीगल कहीं नहीं गया है, लीगल में। मैं समझ गया, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझिए ध्यान से। जी, सभी के लिए काम आएगा। जी, मैं सबको ले जाऊंगा, लेकिन किस तरीके से? दूसरे तरीके से। जी, उस तरीके से जिससे पैसा मिलता हो, जी, उस तरीके से पैसा फंसता हो। पहली चीज, आप सबसे पहले उन लोगों को लीजिए जो आपके 4-5-6 लोग हैं
PIL जो में है किसी भी कहीं भी PIL में गए हैं, जी। रिट पिटीशन डाला उन्होंने, या FIR करी है, जी वो सारे लोगों के एक अलग समूह बनाइए, भले 5, 10, 15 लोगों का हो, जी वकील साहब से मिलिए, और जिसमें एक प्रेयर ये तैयार कर दी जाएगी कि अगर कंपनी हमारे लिए रास्ता देती है जी तो रास्ता देने दिया जाए, हम अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। जी ठीक है, हम कंपनी से समझौता करने थे। अगर कंपनी ने अपनी जो है सप्लीमेंट्री डाली हुई है कि हम देना चाहते हैं, जी तो कंपनी को चेक करने के लिए रास्ता दिया जाए, जी और उसमें जितने लोगों का नाम दिया जाएगा, कम से कम सबसे पहले उनके लिए प्रेयर की जाएगी कि अगर हमें हमारा दे देती है कंपनी, यानी चेक करने के लिए कम से कम इतने लोगों को तो शुरुआत की जाए, जी 5, 10, 15, 20 लोगों का, बिल्कुल और इस पर कुछ आदेश दिया जाए। जी कोर्ट जैसे आदेश देगी वैसे रास्ता दे देगी। जी पहली चीज, जाहिर सी बात है हमारे वकील साहब वहां पे अगर हैं और उन्होंने डाल रखी है सप्लीमेंट्री इस बात के लिए कि हम तैयार हैं, तो भी इनकार नहीं करेंगे, जी मानेंगे इस बात को। एक तो ये काम है, पहला ये करना है उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं भी PIL डाली है, कहीं भी कर रखा है, लेकिन वो करके इस तरह बना कर देते हैं। एक जी नंबर 2, जो लोग नहीं गए हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जी ठीक है, इन लोगों का पूरा एक समूह बना करके जी हम एक फ्रेश एप्लीकेशन, फ्रेश PIL डलवाएंगे, जी जिसमें संख्या समझदार और बुद्धिजीवी लोगों की है, जिन्हें पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। जी ठीक है, इनके लिए एक वकील लॉयर हायर करके, जी ये मेरा पिछले 3 सालों से हम लोग कोर्ट का वेट कर रहे हैं, हम 3 साल कंपनी का इंतजार कर रहे हैं, हमने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया, हमने कोई भी इस तरह नहीं किया, हमें कंपनी पर पूरा भरोसा था कि कंपनी कर देगी, जी और कंपनी ने जब भी करके देने की कोशिश करी है, तब तक कोई ऐसी लीगल चीज आ गई जिसकी वजह से अड़चने आई, वो नहीं हुआ। जी तो हमारे पैसे को देने का अगर रास्ता कंपनी निकालती है, जी तो कृपया कर कंपनी को रास्ता दिया जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो है लायबिलिटी खत्म हो सके। जी या हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे जी कि जितने लोग ऐसे हैं जी जो किसी भी तरह से लीगल में नहीं गए हैं, जिनका कहीं से कोई वो नहीं है, ठीक है, उनके लिए कहीं से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं आने वाला है कि आपने पैसा क्या दिया क्या नहीं दिया है। जी ये कंपनी और क्लाइंट के बीच के अंडरस्टैंडिंग का मैटर होगा। जब कोर्ट इस बात के लिए सहमति दे देगी, ठीक भाई जाइए आप अपनी लायबिलिटी उतार से जाइए, उतारिए, जी लीगल में गए हुए लोगों का वो सारा मामला जितना उन्होंने लिखा हुआ है और जो प्रूवन है, जी यानी जो अकाउंट में आया है, क्योंकि वो चैलेंज में है जी कि लीगल कोई आदमी गया है, उसने 10 लाख दिया है, तो हम सिर्फ 10 लाख के जिम्मेदार हैं। जी तो अगर मान ली लीगल में गए लोगों की कुल संख्या जाके 10 करोड़ रुपए की होती है, और वो प्रूफ है, तो 10 करोड़ रुपए के बाद बची हुई अपनी सारी प्रॉपर्टीज को, सारी चीजों को हम अपने कस्टमर को चाहे डबल दे दे, चाहे ट्रिपल दे दे, चाहे जो मेरा संवैधानिक अधिकार, कंपनी एक्ट है मेरा अधिकार है वो, जी ठीक है, बस उनके साथ कोई वो नहीं होने पाए जिन्होंने वाकई केस किया हुआ था इसीलिए, लेकिन उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव कराने होंगे। जब इन लोगों का हम कर देंगे पूरी तरीके से, तो जो बचता है वो हमारी संपत्ति है, हम उसको किसी गिफ्ट देते हैं, किसी को डबल देते हैं, किसी को ट्रिपल देते हैं, किसी से क्या समझौता करते हैं, किसी पैसा लेते हैं, किसी क्या, वो हमारी अपनी आपस की बातें होंगी जी उसमें। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि उन लोगों को जो अभी तक लीगल नहीं गए थे, उनको इस बात का कतई भय डर न रहे कि नहीं अगर कल को हमारा पैसा अकाउंट में नहीं गया आज है, ऐसा आपकी नहीं एक हुआ है। वो थी अनीता जी, बहुत रोई, मुझे बहुत तकलीफ हुई सुन करके। तो हमने कहा आप शांत रहिए, आप जानते हैं शायद बनारस से हैं, तो हमने कहा शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, सर करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन निस्तारित करा जाएगा। सर फोन काट करके फिर से मिला लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक।